नमस्कार, मैं विपिन। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं और अभी हाल-फिलहाल में ही लास्ट वीक कैलेंडर जारी हो चुका है और कुछ अपडेट्स ऐसी देखने को मिल रही है कि कुछ वैकेंसियों के फॉर्म भी फिल होने लगे हैं। तो इसी को देखते हुए हम अपना उत्तराखंड को छोड़ना नहीं है और आने वाली सारी वैकेंसीज़ के फॉर्म फिल करने हैं और एक-एक करके एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है जी? तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ उत्तराखंड के एमसीक्यू जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम देख लेते हैं कुछ एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया है आपको, मैं पढ़ के बता देता हूँ। इसमें दिया है सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। 4 हिमालय हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड को जो 4 हिमालयों में डिवाइड किया गया है, यानी कि आप देख पा रहे हैं 4 हिमालयों के नाम मैंने इसमें डाल रखे हैं। ट्रांस हिमालय सबसे नीचे है, मध्य हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय और ट्रांस हिमालय। 4 हिमालय हैं। इनमें से कौन सा हिमालय है जिसमें सबसे कम वर्षा होती है? तो अगर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, महान हिमालय, जो कि उत्तराखंड का बाहरी क्षेत्र है, यानी कि उत्तराखंड जब बाहर होते हैं तो तभी ये देखने को मिलता है। इसमें आप देख रहे हैं ट्रांस हिमालय जो कि उत्तराखंड से बाहर है, चाइना की ओर पहुँच जाता है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय अपने उत्तराखंड में है। या मैं कह सकता हूँ कि महान हिमालय हमारे उत्तराखंड का बाह्य हिस्सा है। ठीक है, ऐसा भी कह सकता हूँ। चलिए, अगला प्रश्न है, राज्य में दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा, 4 ऑप्शन है आपके सामने, बढ़ती है, घटती है या स्थिर रहती है अथवा कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है जी? तो ये आपको बताना है इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा की मात्रा घटती है। राज्य में दक्षिण से उत्तर यानी कि नीचे से ऊपर और पूर्व से पश्चिम यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा क्या होती है? घटती है। ठीक है, जैसे कि आप पहला प्रश्न देख पा रहे हैं कि जितना आप ऊंचाई पे जाओगे वर्षा कम होती चली जाएगी। पहला ही प्रश्न का आंसर आप दूसरे से लगा सकते हैं। ठीक है, तो वर्षा की मात्रा घटती है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, नंधौर दून किस जिले में? देखिए, दून एक ऐसा शब्द है जो कि देहरादून से जुड़ा हुआ है। तो काफ़ी बार क्या होता है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं, जिनको लगता है कि दून सुनते ही क्या लगाते हैं कि हाँ देहरादून के आसपास होगा, देहरादून में होगा। ठीक है, तो ये सरासर एक बेवकूफ़ी होगी और गलतफहमी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है नंदौर दून किस जिले में, तो सी इज़ द राइट आंसर, चमोली, सॉरी नैनीताल। नैनीताल सी इज़ द राइट आंसर। नैनीताल के अंदर आपका नंदौर दून है। ठीक है जी, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, नंदा देवी पर्वत की हाइट पूछ रखी है जो कि आपको बतानी है। नंदा देवी पर्वत की हाइट 9,861, 5,767, 7,865 या 7,817 मीटर जो है आपकी हाइट है वो बतानी है। ऑप्शन नंबर इसमें जो सही होने वाला है वो कमेंट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 7,817 मीटर हाइट है और जो कि क्या है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है आपकी नंदा देवी पर्वत। ठीक है जी, भारत में दूसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई। ये भी एक, देखो मैंने पहले जो पहला प्रश्न किया है आपने वो किया है कि सबसे कम वर्षा किस हिमालय में होती है, और ये जो प्रश्न है इसमें थोड़ा डिफरेंस है। इसमें पूछ रखा है कि शिवालिक हिमालय यानी कि 4 हिमालयों में से शिवालिक हिमालय की जो ऊंचाई है वो कितनी है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, 750 से लेकर 1300 मीटर तक की हाइट आपको देखने को मिल जाएगी शिवालिक श्रेणी या शिवालिक हिमालय। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? लीजिए, उसी का ही पॉजिटिव है, उसी का ही नेगेटिव है, उल्टा कर दिया है इस बार। पहला प्रश्न था कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, इस बार आ गया सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। चलिए बताइए, आंसर कमेंट कीजिए। आप बता चुके हैं पहले महान हिमालय, तो एग्जैक्टली फर्स्ट ऑप्शन आपका ये नहीं होने वाला। ट्रांस, मध्य या शिवालिक श्रेणी, तीनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है वो है शिवालिक श्रेणी। राइट, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि उत्तराखंड में हिमालय 4 भागों में डिवाइड है।
सबसे पहले ट्रांस है, फिर महान है, फिर मध्य है, और लास्ट में अंतिम आपका शिवालिक श्रेणी है। उसमें ही आपकी क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूधातोली श्रेणी से कितनी नदियों का उद्गम होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूधातोली श्रेणी पूछा भी जा सकता है कि कितनी जिलों में फैला हुआ है दूधातोली श्रेणी, कितने जिलों में फैली हुई है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितनी नदियों का उद्गम होता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी है जो दूधातोली श्रेणी से निकलती है। काफ़ी प्रश्न है जो यहाँ से बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 5 नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग किस पर्वत श्रेणी में आता है? रुद्रप्रयाग किस पर्वत श्रेणी में आता है? ही इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर कमेंट कीजिए, मैं अगले प्रश्न पढ़ रहा हूँ। इस प्रश्न को आप कमेंट करेंगे, रुद्रप्रयाग किस पर्वत श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं भाबर क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, दून क्षेत्र में, या सभी में? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं, देखिए पाताल तोड़ कुएं क्या होते हैं कि कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे हल्का सा खो देने पे दलदली मिट्टी या पानी टाइप निकलने लगे तो उसे क्या बोलते हैं, पाताल तोड़ कुएं। तो ऐसा वहीं होता है जहाँ पे तराई क्षेत्र होता है, यानी कि थोड़ा खोदने पे पानी निकल आता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। और अगर हम इसी क्षेत्र की बात करें तो यूएस उधम सिंह नगर में ये आपको देखने को मिल जाएंगे पाताल तोड़ कुएं। बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पौड़ी गढ़वाल सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? देखिए अभी तक तो आप पूछ रहा था वो हिमालय, कि किस हिमालय में ज़्यादा वर्षा है, किस में कम है। अब पूछ रहा है वो क्षेत्र, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल, नरेंद्र नगर, थराली, या लैंसडाउन? आंसर इज द कमेंट। यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र नगर, राइट। नगर रहने वाला है, ठीक है, राइट आंसर। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है 315 सेंटीमीटर से अधिक, 315 सेंटीमीटर की यहाँ पे एक अनुमान लगाया गया है, एक रिसर्च की गई है, उससे भी अधिक वर्षा होती है नरेंद्र नगर में, तो इसे सबसे अव्वल रखा गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पटगीत किस प्रकार का गीत है? देखिए उत्तराखंड में कई प्रकार की गीत होती हैं जो कि अलग अलग उत्सव त्योहारों पे गाए जाते हैं। ठीक है, तो एक पटगीत है, किस किससे संबंधित है, किस प्रकार का गीत है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, एक उपदेशनात्मक गीत है। उपदेश दिया जाता है इसमें किसी टॉपिक पर, जिसके तहत ये आपका त्यौहार या जो गीत है वो पूरा होता है। उपदेशनात्मक गीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, कूली बेगार प्रथा पर आधारित फिल्म कौन सी थी? देखिए कूली बेगार प्रथा एक सिलेबस से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से पर्सन किसी प्रकार से आ सकता है, ये मैं आपको अलग से कराने वाला हूँ। कूली बेगार आंदोलन पढ़ाए जाएंगे जब, मैं आपको लाइव आकर बताऊँगा इस चीज़ के बारे में। फिलहाल आप MCQ में दे सकते हैं जवाब, तो ठीक है, वरना आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो मैं इसका आंसर यहाँ पे लॉक करने वाला हूँ सेकंड। मघोली एक फिल्म है जो कि कूली बेगार प्रथा पर आधारित है, राइट। अगला है, निम्न में से कौन सा आभूषण नाक में पहना जाता है? देखिए आभूषण से रिलेटेड प्रश्न है, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा आभूषण नाक में पहना जाता है? तो मुनाड़ है, तगड़ी है, फूली है, और गुंठी है। बताइए, आंसर कमेंट कीजिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि गुंठी तो नहीं होगा, क्योंकि अंगूठी जो गुंठी होती है वो अंगूठी होती है जो हाथ में उंगली में पहनी जाती है। तगड़ी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये कमर पे बांधी जाती है। मुनाड़ ये कान का एक आभूषण है, तो राइट आंसर है सी, फूली, नाक में पहनी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी, ठीक है। अगला प्रश्न, नामकरण के समय गाया जाने वाला गीत। देखिए उत्तराखंड में हर चीज़ को लेकर कुछ ना कुछ संबंधित है, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पे बताया कि जब कोई बच्चा बेबी पैदा होता है तो उसका जब नामकरण होता है तो उस समय उत्तराखंड में कौन सा गीत गाया जाता है, पहाड़ी इलाके में कौन सा गीत गाया जाता है? तो यहाँ पे बताना है। देखिए जब कोई किसी का जन्म होगा तो खुशी होगी, क्या होता है, मंगल कामना की जाती है, तो इसका सी आंसर होने वाला है मंगल गीत। मंगल गीत है ये, जो कि नामकरण के समय गाया जाता है, तो सी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्म कौन सी है? उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्म है वो कौन सी है?
ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं आंसर कमेंट करने वाला हूँ। बताइए उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्म। जगवाल, मेगा आ, घर जवे या मगुली। देखिए मगुली जो है आपकी वो कुली बेगार प्रथा पर आधारित पहली फिल्म है, सॉरी उसके आधार पर बनाई गई है, पहले तो नहीं है। लेकिन जो उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्म है वो है घर जवे। घर जवे बहुत पॉपुलर फिल्म थी जो कि उत्तराखंड में धमाल मचा दिया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि एग्ज़ाम में आने वाले लग रहे थे, इसलिए मैंने आपको ये बता दिए हैं। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उन्हें माइंड में सेव कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट MCQ प्रश्न के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।